समझ को नहीं पा रही हूँ। पहले था की नजर उतारूं या प्रशंसा करूं? सच बोलूं तो ऐसा लगे कि आज ही ब्याह के आए हो इस घर में, है ना? षटपत्नी के सारे चरित्र बड़े मन से निभाए हैं बीरनी साहब। आज था की कसौटी और उमा की तपस्या दोनों का अंतिम दिवस है। भोलेनाथ की कृपा से आज के बाद था के पास वो सब होगा जिसका सपना देखे है एक ब्याहता स्त्री। पति, घर परिवार, प्रेम, मान सम्मान, धन धान्य और थे देखना। उमा भी इस दुनिया का सबसे अच्छा भरतार बन के दिखावेगा। हमेशा अपने पास जो है उसकी कद्र करनी चाहिए। आज था के पास जो कुछ है उसका सपना देखते लोगों की उम्र बीत जावे है। ये सब कनक के लिए भी अब सपना बनकर रह जाएगा। मैं कनक को कभी नहीं जीतने दूंगी। उमा जी कभी कनक के नहीं होंगे। मैं नहीं होने दूंगी। मेरे काल्पनिक संसार में भी तुम्हारे छल कपट की आग में सब कुछ उलझ रहा था। तुम्हारी लालसा, मेरे ईश्वर के संकेत। मेरी इस कल्पना को सच मत होने देना कनक। अपनी इस लालसा में इतना नीचे मत गिर जाना कि मुझे किसी को अपनी प्रेम कहानी सुनाते हुए भी शर्म आए। आज की रात मेरे सामने मत आना। भ्रम को मत टूटने देना कि तुम मेरा ईश्वर का संकेत हो। दरवाजा खोलो, कोई है बाहर? मैं कनक हूँ, प्लीज दरवाजा खोलिए। माफ करना कनक, तुमने तो बस इस एक हफ्ते में शतपत्नी धर्म के चरित्र निभाए, लेकिन मैं सालों से ये धर्म निभाती आ रही हूँ। ना कुछ कहे, ना कुछ शिकायत की, और तुमने सिर्फ एक एक चरित्र नहीं निभाया, बल्कि मेरा वो एक एक अधिकार जीना है जो उमासा पर मेरा बनता था, प्रेम का अधिकार। आज तक मैं चुप रही, लेकिन आज नहीं। आज उमासा की रंभा तुम नहीं, मैं बनूंगी। आगे परिणाम कुछ भी हो, लेकिन ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो आ गई तुम।
हो गई हो तुम पालोमी? ये क्या करने जा रही थी तुम वहां? तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम उमा दादोसा को धोखा दे पाओगी? जानती भी हो, सच्चाई जानने के बाद उमा दादोसा के दिल में तो क्या, तुम्हें इस घर में पूरी लाडनू में भी जगह नहीं मिलेगी। परिणाम से नहीं डरती मैं, अब बस हो गया, अब और नहीं सह सकती मैं ही जानती हूँ मेरे दिल पर क्या बीतती जब उमा सा कनक को देखते हैं, जब कनक की रंभा बनने की बात निकलती। अब और नहीं सह सकती मैं। सालों से जिसे पाने की तपस्या की मैंने, वो मुझसे एक एक कदम दूर जा रहा है और मैं धैर्य की मूरत बनकर बस देखती रहूं। ऐसे रोज रोज मरने से अच्छा है मैं ये रात जी लूं। और ये रात जीने के बजाय तुम्हें उमा दादोसा अपनी पूरी जिंदगी के लिए मिल जाए तो? अब तुम्हें तरसने की कोई जरूरत नहीं है। उमा दादोसा कनक भाभीसा से ना तो सिर्फ ये रिश्ता तोड़ने वाले, बल्कि आज कनक भाभीसा का इस घर में आखिरी दिन। बच्ची नहीं हूं मैं कि बहल जाऊंगी। उमा सा कनक से प्यार करते हैं, उसे भोलेनाथ का संकेत मानते हैं, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? कोई भी रिश्ता प्रेम और विश्वास पर टिकता है पालोमी जी। और कनक भाभीसा ने ना तो कभी दादोसा को प्रेम किया है और ना ही वो खुद विश्वास के लायक है। कनक भाभीसा ने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उमा दादोसा के साथ सिर्फ और सिर्फ छल किया है। छल? कैसा छल? पायल भाभीसा की मासा ने कुछ सुना। मुझे पूरी बात तो नहीं पता, पर इतना पता है कि वो छल इतना बड़ा है कि उसकी लपटों में उमा दादोसा और कनक भाभीसा का रिश्ता जल के राख हो जाएगा। बस कुछ समय की देर है, फिर इस रिश्ते की राख पर तुम अपने रिश्ते को एक नया जन्म दे सकती हो।
आज तुम्हारे चरित्र की अग्नि परीक्षा है कनक। अगर आज तुमने मेरे साथ संबंध बनाए तो इस सेज को मैं तुम्हारी चिता बनाकर रहूंगा। रंभा चरित्र निभाने आई थी ना, मुझे आकर्षित करने अपने नाच से। तो अब रोक क्यों रही? मैं जानती हूँ कि मैं शैनेश रंभा का चरित्र निभा रही हूँ, जिसका अर्थ भी तुमने ही मुझे समझाया था कि पति को खुश करना, उसका मनोरंजन करना, और वो मैंने किया। तुम रंभा चरित्र सच में नहीं समझी कि जानबूझ के अनजान बन रही हो? क्योंकि मैं नहीं मानता कि तुम नहीं जानती कि पति को खुश करने का अर्थ क्या होता है। अनजान अज्ञानी बातों को ज्यादा गौर से सुनता है उमा। मैं मानती हूँ कि मुझे धर्म के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं, पर तुम्हारी कही बातों का एक एक शब्द याद है मुझे, और उसी के हिसाब से मैंने षट पत्नी के सारे चरित्र निभाए। दासी धर्म निभाते समय तुमने जो जो कहा, जैसा जैसा कहा, मैंने हर वो चीज गृहलक्ष्मी बन के पैसे बचाने चाहे। भोजेशु माता, धैर्य, षटपत्नी के सारे चरित्र वैसे के वैसे ही निभाए। तुमने जो कहा, जैसा कहा, वैसा का वैसा ही किया मैं। तो अब तुम्हें क्यों लगता है कि शैनेश रंभा चरित्र निभाते समय मैं तुम्हारी कही बातों से आगे बढ़ूंगी? मैं मानती हूं कि इस खेल के जज तुम, पर अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत से चरित्र का मतलब निकालना तो रूल्स और धर्म के खिलाफ जाना हो। तुम मुझे अपने शब्दों के जाल में उलझा रही ताकि हमारा रिश्ता पूर्ण ना हो सके। रिश्ता दो एक जैसी सोच वाले लोगों के बीच बनता है उमा। फिर हम दोनों तो एक दूसरे से एकदम अलग हैं। तुम पग पग पर धर्म को मानने वाले, और मैं धर्म की परिभाषा ही नहीं जानती। मैंने षट पत्नी के सारे चरित्र निभाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। पर मैं ना तुम्हारी गृहलक्ष्मी हूँ, ना भोजेशु माता, ना मंत्री, ना दासी, ना धरित्री, और ना ही तुम्हारी रंभा। मैं सिर्फ कनक हूं, कनक। मैंने षटपति परीक्षा जीत ली। तुमने अपना प्रायश्चित पूरा किया। कनक में शान भंडार तुम्हारा हो जाएगा। तुमने परीक्षा में जीत तो हासिल कर ली है कनक, लेकिन तुम्हारे सच ने हमारे रिश्तों को हरा दिया। लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।